तो नमस्कार देवी और सज्जनों, क्या हाल चाल सभी लोगों का। अभी 10th और 12th हल्के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जाम पूरे इंडिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा दिया था, जिस कारण भारतीय सरकार को इनके बोर्ड्स कैंसिल करने पड़े। और जिन उत्तम विद्यार्थियों ने पूरा पूरा साल अपनी किताबों के ऊपर अपने शरीर से छुई हुई हवा तक नहीं पड़ने दी, उनकी तो बहुत ही ज्यादा फट रखी थी, जिस कारण उन्होंने अपनी गांड का पूरा जोर लगा रखा था कि वो किसी न किसी तरह ये हैशटैग ट्रेंड करवाकर अपने बोर्ड्स कैंसिल करवा सके, और ऐसा हुआ भी। खैर, आज हम मेरे भूतकाल यानी कि पास्ट के एक ऐसे किस्से को निहारने जा रहे हैं जो मुझे पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाला है। और साथ में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कांड के बारे में मेरे घर वालों को आज तक कानो कान खबर तक नहीं हुई, क्योंकि जब भी ऐसा कोई कांड होता है तो सबसे पहला फोन स्कूल से सीधा घर वालों के जाता है। यार, अपने इमरान हाशमी के भजनों को कुछ मिनट के लिए पॉज कर दो, अपने कान में हेडफोन लगा लो, अपने डिवाइस की वॉल्यूम अपने हिसाब से सेट कर लो और बढ़ते हैं आज की चुटिया पे की ओर। तो ये बात है तब की, जब मैं एक 8वीं क्लास का स्टूडेंट था। एक हरामी स्टूडेंट था क्योंकि मैंने अपनी क्लास के बैक बेंचर्स के साथ बहुत सारे कांड कर रखे थे, लेकिन मेरा नाम मुश्किल से बाहर आता था। और वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी इमेज टीचर्स की नज़र में अच्छी बना रखी थी, सिवाय एक टीचर के। और वो गैस करो कौन? गणित यानी कि मैथ्स टीचर से। और वो इसीलिए क्योंकि मैथ्स बचपन से मेरे दिमाग के 1.5 किलोमीटर ऊपर से जाता है, और अगर किसी ने कभी मारी है तो वो मैथ्स टीचर ने मारी है। फिर हम बात कर रहे थे कि मैंने अपनी क्लास के बैक बेंचर के साथ बहुत सारे कांड किए हैं, और मैं बैठता भी मोस्टली बैक बेंचर के साथ ही था। अभी मुझे भी ये पता है और तुम्हें भी ये पता होगा कि क्लास में एक ना एक तो ऐसा चूतिया होता है जिसके मुंह से कभी भी और कहीं भी ऐसे गालियां बहती है जैसे गंगा हिमालय के पर्वतों से बहती है। और इस पूरे चुतियापे के जिम्मेदार भी वही है एक हिसाब से। अब इस कैसे को सुनाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा था जो कि उस वक्त मेरे जीवन में चल रही थी। तो वो चीज़ ये है कि तो मेरे माताश्री और मेरे पिताश्री दोनों भारत में नहीं थे, क्योंकि मेरे माताजी तो 2 महीने के लिए कनाडा अपने भाई यानी कि मेरे मामा जी के पास गए हुए थे, और मेरे पिताजी तो यूरोप में थे क्योंकि वो एक फॉरेन वर्कर है। तो मैं रहता कहाँ था? अपनी मौसी के पास, जो कि मेरे स्कूल से कम 40 किलोमीटर दूर था, और मैं रोज जाता था स्कूल को। तो पहले सुबह मेरे मौसा मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने जाते थे, फिर मैं वहां से एक बस पकड़ता था, और फिर कम से कम घंटा पौना घंटा 35 किलोमीटर का सफर तय करता था। और जब मेरा स्टॉप आता था तो ऑब्वियसली मैं उतर जाता था, और फिर 15-20 मिनट अपनी स्कूल वाली बस का वेट करता था। और जब स्कूल बस आती थी तब मैं सीधा स्कूल की ओर, और फिर पूरे 8 घंटे अपने हर एक टीचर की चाटो और साथ में अपने लॉन्डो के साथ गांड पट्टी करो। शाम को छुट्टी के वक्त क्या, बस वो स्कूल आने के रूट का एकदम रिवर्स। तो अभी होती है मेन कहानी शुरू। याद है वो जो मैंने तुम्हें शुद्ध गालियों वाला लौंडा बताया था? हाँ, वही। उसकी बाई रिसेस में हो जाती है दूसरी क्लास के लौंडे के साथ लड़ाई, और वो था शुद्ध गालियों वाला लौंडा। तो वो अपना मुंह खोलकर दूसरे लौंडे के खानदान वालों को गालियां देने लग गया। लेकिन इतने में उसकी एक छोटी बहन भी है जो उस वक्त आई थिंक 4th में थी, और वो वहां पर आ जाती है, और साथ में उसकी हमारी क्लास की 2 लड़कियां भी आ गई। और पूछो तो वो 2 लड़कियां कौन थी? हमारी एसएसटी वाली मैडम की 2 सबसे खतरनाक चमचियां, और हमारी ये एसएसटी वाली मैडम प्रिंसिपल की सबसे बड़ी चमची। तो उन दोनों ने उसे गाली निकालते सुन लिया, और वो दोनों चल गई एसएसटी वाली मैम के पास। जले पे नमक छिड़कने के लिए वो साथ में उसकी बहन को ले गई। जैसे ही मैम को ये सब पता चला, उसने उस लौंडे को अपने पास बुलाया और पूरी रिसेस ब्रेक निकाल दी। नहीं 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 नहीं, ये कांड नहीं हो रहा था अंदर। मैं इतना तो कह सकता कि इसे मैं से डांट तो अच्छी पड़ी होगी, लेकिन चांटा मारा कि नहीं ये नहीं पता, और ना ही उसने बताया। फिर जब ब्रेक खत्म हुई तब वो क्लास में आ गया, और हमें अभी तक ये नहीं पता था कि रीजन क्या है जो कि मैम के पास गया। और उधर वो मैम नीचे प्रिंसिपल के पास ये खबर लेकर पहुंच चुकी थी, और प्रिंसिपल ने कहा अगर तुम्हारा पीरियड है उस क्लास में भी तो उन्हें तब मेरे पास लेकर आओ। और मैम का था 8th पीरियड हमारी क्लास में छुट्टी होने के 1 घंटा पहले। और फिर ऐसे पीरियड बिताते बिताते आ गया 8th पीरियड, लेकिन मैम अभी तक नहीं आई। और हम देख रहे हैं कि वो कहाँ रहेगी, क्योंकि वो तो कोई भी पीरियड खत्म होने से 5 मिनट पहले ही आ जाती है, लेकिन वो उस दिन नहीं आई। और फिर अचानक से आ जाती है, और मैं अपनी नोटबुक और उस दिन वाले टेस्ट की रिवीजन कर रहा था। तभी वो आते हैं, उन दोनों लड़कियों को बाहर बुलाती है, और उन्हें कहते हैं कि बताओ कौन कौन गालियां निकालता है। लेकिन सिर्फ लड़के ही, इवन तो लड़कियां भी थी जो गालियां निकालती है, बट सिर्फ लड़के ही बाहर निकालने को बोला। तभी सभी लड़कियां बेंच वाइज बताने लगी कि कौन कौन गालियां निकालता है, और ऐसे निकालते निकालते मेरी टर्न आ गई। उधर से मैम मेरा नाम लेकर बोलती है कि ये भी गालियां निकालता है क्या। और मैं एकदम चल बैठा था। मैंने सोचा कि इन्हें कहाँ पता होगा, क्योंकि मैं लड़कियों के सामने बोलता ही नहीं हूँ इतना। लेकिन तभी एक लड़की बोली, और जानते हो वो लड़की कौन थी? हमारे स्कूल की दूसरी ब्रांच की प्रिंसिपल की बेटी, और जो से बोलती है यस मैम ये भी गालियां निकालता है। और पीछे से फिर 4-5 लड़कियां और बोल पड़ी कि हाँ ये भी गालियां निकालता है। और मेरे को तभी इतना गुस्सा है ना कि दिल तो कर रहा था हमारी क्लास का जो बैग रखा है वो उठाकर उसके सर के ऊपर फेंको और पूरा सर खोल दो उसका, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि पहला तो ये स्कूल है और दूसरा वो प्रिंसिपल की बेटी है, तो इसीलिए स्कूल वाले और उसके घर वाले मेरी गांड मार देंगे। सच बताऊं तो उस वक्त मेरा शरीर कहता ही खता था कि 150-200 किलो का रैक उठाकर किसी के सर के ऊपर मारूं। फिर क्या, मैं भी उठकर बाहर आ गया चुपचाप, और ऐसे करते करते आधी से ज्यादा क्लास खाली हो गई। जब सब बाहर आए तब हम सभी को मैम ने प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर जाने को कहा, और हम सब चल पड़े, लेकिन एक दूसरे को आगे की ओर धक्का मारते हुए, ताकि खुद लाइन में सबसे आगे न लगना पड़े। ऐसे करते हुए हम आगे प्रिंसिपल की ऑफिस में। वहां जाते ही हम सबका स्वागत प्रिंसिपल साहब ने अपनी गालियों से किया, मतलब की डांट से। और फिर सबको गालियां निकालने का रीजन पूछ रहे थे। सही में गालियां निकालने का रीजन? अभी हम सब ये तो कह नहीं सकते कि मजे के लिए जा फिर ऐसे ही।
वो यही क्वेश्चन रिपीट करता गया और हम सब इग्नोर करते गए। फिर मैम हमारा बिन मतलब का इंट्रो कराने लगी कि हम सब कौन है और हम स्टडी में कैसे हैं। और मुझे इंट्रोड्यूस कराते वक्त ये बोला कि सर ये बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है लेकिन फिर भी गालियाँ निकालता है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम। अरे बहन की, जब मैं 7 साल का था ना तब से गालियाँ सीखी है और ये डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट। और दूसरा, गालियाँ निकालने के लिए नालायक होना ज़रूरी है क्या? फिर जब इंट्रो खत्म हुआ तब प्रिंसिपल साहब उठे और बोले कि अगर रीज़न नहीं बताया तो सबके चाटा पड़ेगा, लेकिन हम फिर भी चुप। और उसने एक एक करके सबके चाटा मारना शुरू कर दिया और वो सबसे सेम ही सवाल पूछ रहा था, क्यों? बट कोई जवाब नहीं आया। फिर ऐसे करते करते वो मेरे पास आ गया और उसने मेरे से भी यही सेम सवाल पूछा और उसे इस बार जवाब भी मिला और जवाब ये था, नो सर। और गेस व्हाट, मुझे उसने चाटा नहीं मारा और मेरे दिमाग में अलग ही कैलकुलेशन होने लगी कि उसने मुझे चाटा क्यों नहीं मारा। क्या मैंने उसके सवाल का जवाब दिया इस वजह से, या फिर मैंने उसे सबसे पहले स्कूल पहुंचते ही हैप्पी टीचर्स डे बोला था इस वजह से, या फिर मैं एक ब्राइट स्टूडेंट हूँ इस वजह से? ये मुझे और उन बाकी के लौंडों को आज तक नहीं पता चला। फिर क्या हुआ, उसने हमें 20-25 मिनट गालियाँ निकाली, डांटा और फिर उसी एसएसटी वाली मैम को बोला कि हमारे घर वालों को फ़ोन लगाओ। और ये सुनकर मेरी फट भी गई और नहीं भी फटी। अब ये फटी इसलिए क्योंकि अगर मेरे घर वालों को पता चल जाता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और ये नहीं फटी इस कारण क्योंकि पहले तो मेरे दोनों पेरेंट्स देश के बाहर थे और दूसरा जो मेरा घर वाला नंबर दिया था वो 2 साल से बंद हो चुका था, लेकिन स्कूल में अभी भी वही चल रहा था। पर मुझसे ज़्यादा, हम सबसे ज़्यादा किसी और की फटी थी और वो था शुद्ध गालियों वाला लौंडा। बट उसकी एक्चुअल में नहीं फटी थी, वो बस ये रो रो कर शो कर रहा था जो हमें हैरान कर रहा था। और साथ में हम एक दूसरे को ये बोल रहे थे कि कोई इसे बॉलीवुड में रोल दिलवाओ। फिर गालियाँ और डांट खाने के बाद हम वापस आ गए क्लास में और तब तक हमारी एसएसटी की क्लास खत्म हो चुकी थी, तो अब सिर्फ आधा घंटा रह गया था छुट्टी होने में। लेकिन कुछ जनों की फटके 4 नहीं 400 हो चुकी थी और हम सब अपना अपना इमेजिन कर रहे थे कि क्या होगा अगर घर वालों को ये बात पता चलेगी, और इसी के साथ छुट्टी हो गई हमें। अब मैं घर आ चुका हूँ अपना वो 50 मिनट का सफर कर और मैं आते ही अपने लैपटॉप पर यूट्यूब खोलकर बैठ गया बिना किसी टेंशन के, क्योंकि नेक्स्ट डे छुट्टी थी। और उस चक्कर में उस दिन स्कूल में क्या हुआ वो भूल गया। फिर नेक्स्ट डे रात को मुझे याद आया कि कल तो स्कूल जाना है और मेरे साथ थर्सडे को क्या हुआ था। ये सोचकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया और इसी खौफ में मैं सो गया। फिर अगले दिन मैं सुबह स्कूल के लिए रेडी तो हो गया, लेकिन दिल भगवान को यही बोल रहा था कि आज मेरा स्कूल बंद करवा दे। ऐसे मैं खौफ में बैठा ये बोलता गया और फिर मेरे मौसा जी ने मुझे आवाज मारी और बोले कि चल अब तेरे स्कूल जाने का टाइम हो गया है। बट जैसे ही मैं बाहर निकला वैसे ही 1 मिनट के अंदर अंदर जोर से बारिश होने लगी और तब मेरे मौसा ने बोला कि चल 5 मिनट रुक जा। और ये सुनकर मैंने भगवान से एक ही प्रार्थना की, भगवान अब बारिश मत रुकवाइए। ऐसा ही हुआ, बारिश लगातार 2-3 घंटे चली और इस तरह मैंने उस दिन छुट्टी कर ली। नेक्स्ट डे अब मंथ का सेकंड सैटरडे था और इस सैटरडे हमारे स्कूल में हमेशा छुट्टी होती थी, तो अब मैं बहुत ही खुश कि स्कूल से मुझे 4 दिन की छुट्टी मिल गई। नेक्स्ट अब मैं मंडे को स्कूल पहुंचता हूँ और स्कूल पहुंचते मेरा सबसे पहला सवाल अपने दोस्त से ये था कि फ्राइडे को स्कूल में क्या हुआ था। उसने कहा कुछ खास नहीं, बस टेस्ट हुआ था और न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। और ये सुनकर मेरे मन में चैन आया और स्कूल वाले ने ना ही किसी के घर पर फोन लगाया था, बस ऐसे ही हमारी गांड फाड़ने के लिए बोल दिया था। उस दिन के बाद से मैंने आज तक कभी भी लड़कियों के सामने मुंह खोलने की कोशिश तक भी नहीं की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यही कि कभी भी अपने स्कूल में लड़कियों के सामने मुंह खोलने की कोशिश मत करना, और अगर तुम्हारी क्लास की भी लड़कियां ऐसी है जैसी मेरी है तो ज्यादा ध्यान रखना, बम कभी भी बढ़ सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे अपनी जुबान के साथ दबा कर दिखाओ, और अगर नहीं दबा रहा है तो अपनी उंगली का इस्तेमाल करो। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे जाकर पानी की बोतल खरीदनी है, तब तक के लिए पीस दी आउट। नमस्कार जी, क्या मेरी बात मिस्टर हिमांशु जी से हो रही है? सर प्रिया बात कर रही हूँ, आईसीआईसीआई बैंक के बिहार से वन डिपार्टमेंट से जानकारी देने के लिए कॉल की गई है। हिमांशु जी 2 मिनट का समय ले सकती हूँ आपका? नहीं सर आपके अकाउंट की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आपको जानकारी देनी है। पूरे 1 वर्ष के लिए फैसिलिटी दी जा रही है आपको। पैसे ही नहीं है मैम उसमें। हाँ जी पैसे ही नहीं है उसमें, माइनस में चल रहा है अकाउंट। सर ये जो फैसिलिटी दी जा रही है सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक पर ही नहीं दी जा रही है, जितने भी बैंक अकाउंट है आपके, चाहे वो एसबीआई हो चाहे एचडीएफसी कोई भी बैंक हो, सभी पर से पूरे 1 वर्ष के लिए सिक्योरिटी दी जा रही है सिर्फ 1899 रुपए में। मैम किसी पूरे अकाउंटों में भी मिलाऊं ना 1899 रुपए ही नहीं है। क्या करूँ उसको सिक्योर करके, क्या हो जाएगा? कोई लूट भी लेगा तो क्या ले जाएगा? दिल तो मेरा वो तोड़ ही गई, उसके बाद तो सब खत्म हो ही गया है जिंदगी में। अब जो पैसे आते हैं ब्लैक मनी वो सारी हम रखते हैं अलमारी में। कुछ नहीं बचा है मैम, जिंदगी में बचा ही नहीं है कुछ मेरी, क्या बताऊं मैं आपको।